हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टाइम के बारे में। डोंट वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट प्रीसियस थिंग in our life, and if you are in normal journey or maybe any types of spiritual journey, then it's very much important to you बिकॉज टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। हर एक चीज़ को आप खरीद सकते हो, पर टाइम को आप नहीं खरीद सकते। बिकॉज टाइम अगर चला जाता है तो इसको आप किसी भी तरीके से नहीं लौटा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में ही नहीं है। ये सबसे कीमती है। तो एक एक मिनट का कदर किया करो। एक एक मिनट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका जितना वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आप वैल्यू दोगे तो ये आपको 10 गुना करके वापस लौटा देंगे। बिकॉज जो टाइम का वैल्यू करते हैं उनका वैल्यू भी टाइम करते हैं। सही टाइम पर उनके रिज़ल्ट के हिसाब से भी ज़्यादा उनको फल दे देते हैं। अगर कोई सही तरीके से हार्ड वर्क करते हैं तो उसके लिए टाइम भी सही रिवॉर्ड रख देते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी काम से अगर जॉइन हो, कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें आप सफल हो या अनसक्सेसफुल हो, या आप कितना भी ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी हो सकता है मैं भी, बट मैं यही कहूँगी कि आपका कोशिश हमेशा जारी रहना चाहिए। आपको हमेशा ये कोशिश रखना चाहिए कि आपका एक मिनट भी कभी भी किसी के लिए भी ना वेस्ट हो। बिकॉज आपका लाइफ जो है इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है। अगर इसमें आप कुछ अचीव करते हो तो इसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, और अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पाते या फिर आप एक डल लाइफ जी रहे हो तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। तो कोई भी इंसान अगर सही तरीके से हार्ड वर्क करते हैं तो वो इंसान अच्छा हो या बुरा, जैसे भी हो, उसके कर्म के हिसाब से उसको फल दिया जाता है। तो वो इंसान कैसा है ये हमारे डिवाइन बाद में देखते हैं। पहले वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो देखते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, वो कितना पूजा पाठ करते हो या ना हो, वो कितना बार गॉड के नाम लेते हो या ना हो, ये बाद में हिसाब करते हैं। पर पहले उनको उनके हार्डवर्क के हिसाब से उनको रिजल्ट दिया जाता है, उसके बाद उनको कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद दूसरा कुछ सोचा जाता है उनके बारे में। तो आपको हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए और एक भी मिनट आपका वेस्ट ना हो कहीं भी, किसी भी तरीके से एनी टाइप्स ऑफ बैड कर्मा, या फिर कोई भी फालतू इंसान के साथ चैटिंग वैटिंग, या फिर कुछ भी बेफालतू के ऐप में खुद को उलझा लेना, या फिर जो सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक ट्विटर यूट्यूब, ये सब में खुद को पूरी तरीके से डुबा देना, या फिर हमेशा रील्स बना रहे हो, बनाते ही रहना। नो, आपका प्रायोरिटी पहले आपको चूज़ करनी है। उसके बाद आपको खुद को भी संभालना है, अपने प्रायोरिटी को भी संभालना है, और फिर अपना करियर भी, हर एक चीज़ को आपको सही तरीके से संभालना है। बिकॉज आपके लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है, ना ही आपका पेरेंट्स का, ना ही आपका कोई सिबलिंग्स का, ना ही आपका लाइफ पार्टनर का, ना ही आपका कोई मतलब आपका चिल्ड्रंस का। तो अगर आप कुछ अचीव करते हो इसके लिए भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, देन आपको इसका रिज़ल्ट
के स्वरूप आपको रिस्पेक्ट मिलता है हर कहीं से, हर किसी से। आप हमेशा पोजीशन आपका एक लेवल रहता है, अपर लेवल। और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आपको कहीं से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप जितना भी हार्ड वर्क करो, आप कितना भी किसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करो, कोई आपको उस तरीके से नहीं कदर करने वाला जिस तरीके से आपने अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देके खुद को खुद के लिए कुछ अचीव किए होंगे तो इस पोजीशन में आपको जितना रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे वो आप अच्छा इंसान हो या बुरा, चाहे आप किसी के लिए सोचते हो या ना हो, अगर आपका एक पोजीशन सही लेवल पर है तो आपको रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से किया जाता है। हर एक जगह, हर एक टाइम आपको लेकर लोगों का जो एक मतलब इमेजिनेशन, आपको लेकर लोगों का जो एक माइंडसेट होता है वो ही दूसरा लेवल का होता है। वो चीज़ ही आपको रिस्पेक्ट दिलाने में मदद करता है। और अगर आप खुद को प्रायोरिटी ना बनाकर दूसरों के हैप्पीनेस को और दूसरों से अपनी खुशियों को जोड़कर उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो तो आपका कोई पर्सनालिटी नहीं बनता है। स्पेशली आपका कोई अलग सा एक दुनिया नहीं बनता। इस वजह से आपका अलग सा कोई पर्सनालिटी भी नहीं रहता। इस वजह से लोग खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं आपसे ज़्यादा, बिकॉज आपने ऐसे ही सीखा है और दूसरों को भी सिखाया है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अगर दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। और ज़्यादातर औरत अपने घर परिवार से ही ये चीज़ करते हैं, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड या वाइफ से, कि तुम में ही, मैं एक्चुअली में मैं लेडीज़ लोग के ही बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, जिनका ये एक्चुअली मेन प्रॉब्लम होता है कि तुम में ही मेरा खुशियाँ है, तुम में ही मेरा हर एक चीज़ छुपा हुआ है। तो तुम खुश हो मैं खुश हूँ, तुम खुश नहीं हो मैं खुश नहीं हूँ। वो अगर दुख है तो उनके पीछे पड़ जाना, क्या हुआ है, हर एक चीज़ जानना, हर एक चीज़ के बारे में अपना खुद का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते। वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं और बदले में उनका टेंशन, उनका एंजाइटी, उनका हर दिन का काम, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेती हैं, लाइक एज ए सर्वेंट की तरह। मतलब एक क्या बोले, जो हायर लेवल का सर्वेंट होता है, जो जिसको हर तरीके का फैसिलिटी मिलता है, बट बाद में एज ए रिवर्ड उनको क्या मिलता है, डिसरिस्पेक्ट। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट इसलिए मिलता है ताकि उनका कोई अपना कोई दुनिया नहीं, अपना कोई पर्सनालिटी नहीं है, उनका कोई खुद का डिसीजन नहीं है, उनका लाइफ ही टोटली डिपेंडेबल है दूसरों के ऊपर। और जिस वजह से ना ही उनका चिल्ड्रंस उन्हें प्रायोरिटी देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, और ना ही उनका हस्बैंड। जिस वजह से हम डीएफओ को बोला जाता है सेल्फ डिपेंडेंट बनो। और अगर अपने लाइफ में, रिश्तों में, हर रिश्तों में आपको बैलेंस चाहिए, अगर स्पेशली आप डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ लाइफ टाइम के लिए अगर खुश रहना चाहते हो और अपने रिलेशनशिप को बहुत ही सुंदर बनाना चाहती हो, तो पहले खुद के पैर पर खड़ा हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। वरना हमारा जो डीएफ एनर्जी होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और क्या होता है, हमारा जर्नी, हमारे रिलेशनशिप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाता है। और इसमें ये क्या होता है, नॉर्मल इंसान में जो रिलेशनशिप होता है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है। उनको एक्चुअल में मालूम नहीं होता प्रॉब्लम क्रिएट होता कहाँ से है। ये हर एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होता है को डिपेंडेंसी इशू से।
और ये जो को डिपेंडेंसी इशू है ये हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है, जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट हमको रीज़न ही मालूम नहीं होता है। हमको लगता है सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर वो इंसान हमसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। और हर एक चीज़ का पीछे जो छुपा है हमारी सोसाइटी की रॉन्ग प्रोग्रामिंग। लड़की है, घर पर रहेंगे, एक बाउंड्रीज में रहेंगे, और लड़कियां लड़कियों का हर एक जिम्मेदारी उठाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी उठाना सही है, बट लड़की लोग को भी ये समझना चाहिए, डीएप्स को ये समझना चाहिए कि ये हमारे सोसाइटी का प्रोग्रामिंग है, तो इट्स ओके, बट नॉट इट मीन्स कि सच में हम हमारी क्षमता, बुद्धि, हाथ पैर सब कुछ रहने के बाद भी हम लूला बन जाए और हम इस समाज के बहाने खुद को दूसरे के कंधों पर फेंक के अपना जीवन चला ले, आराम आराम से कंफर्ट जोन में बैठकर। अगर कंफर्ट जोन से आप नहीं बाहर निकलोगे तो आप कभी ज़िंदगी में ना ही आगे बढ़ पाओगे, ना ही कोई तकलीफ उठा पाओगे, कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और ना ही आपको कहीं से भी किसी से भी रिस्पेक्ट मिलेगा। ये जो स्ट्रगल होता है ये ही आपको रिस्पेक्ट देने में मदद करता है। ये चीज़ ही आपको बाद में रिस्पेक्ट के फॉर्म में मिलता है हर किसी से। सो हम